साहब जी का भजन है, साहब जी का संदेश है, उनकी बातें हैं, सुनिए फिर समझिएगा। सुनना ज़रूरी है क्योंकि हमारे साहब हर भजन के लास्ट में कहते हैं कि सुनो भाई साधु, सुनना ज़रूरी है। आप बात को रखें ना रखें ये दूसरी बात है, पहली बात है कि सुनिए, सुनो भाई साधु, इसलिए कहते हैं साहब जी हमारे। तो सुनिए, सुनना ज़रूरी है। अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना, अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना। ये मिले ना तुम्हें फिर, ये मिले ना तुम्हें फिर, चाहे उम्र बिता देना। अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना, अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना। तेरे आज के कामों को कल पे न टालना तुम, तेरे आज के कामों को कल पे न टालना तुम। कल नाम काल का है, हरदम ये सोचना तुम। कल नाम काल का है, हरदम ये सोचना तुम। सांसों का मूल का धन यूं ही न बिता देना। अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना, अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना। ये मिले ना तुम्हें फिर, ये मिले ना तुम्हें फिर, चाहे उम्र बिता देना। अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना। कर भजन राम का तू जीवन में रस भर ले, कर भजन राम का तू जीवन में रस भर ले। तू राम से मिलने का कोई तो जतन कर ले, तू राम से मिलने का कोई तो जतन कर ले। यूं ही रासा अनमोल ऐसे न बिता देना, ऐसे न बिता देना। अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना, अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना। ये मिले ना तुम्हें फिर, चाहे उम्र बिता देना। अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना। तेरे अच्छे कर्मों का ही फल जीवन है तेरा, तेरे अच्छे कर्मों का ही फल जीवन है तेरा। तेरे रोम रोम में है हरि नाम का बसेरा, तेरे रोम रोम में है हरि नाम का बसेरा। राही तू हृदय में यही ध्यान लगा लेना। अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना, अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना। ये मिले ना तुम्हें फिर, चाहे उम्र बिता देना। अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना, अनमोल समय तेरा ना व्यर्थ गंवा देना। साहब जी इस भजन के माध्यम से बताते हैं कि अनमोल समय तेरा न व्यर्थ गंवा देना, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसे सार्थक करना है, ये जानना है। फिर वही मेन पॉइंट आ रहा है कि यही जानना है कि मैं कौन हूँ, तभी समझ में आएगा कि जीवन क्या है, शरीर क्या है, तभी समझ में आएगा। तो कह रहे हैं कि अनमोल समय तेरा न व्यर्थ गंवा देना, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इसीलिए बार बार हर भजन में यही संदेश दे रहे हैं।
फिर कह रहे हैं कि तेरे आज के कामों को कल पे न टालना तुम, कल नाम काल का है हरदम ये सोचना तुम। क्योंकि जो आज करना है, एक और दोहा इस पर है कि आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी बहुरी करोगी कब। यही दोहा यहाँ पर भी लागू हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि जो आज करना है अभी कर लो, अभी कर लो, क्योंकि कल तो पता नहीं क्या होगा, कि कौन जानता है। फिर कह रहे हैं कि सांसों का मूल का धन यूं ही न बिता देना। ये सांस मिला है जो, इसकी हमें प्रकृति ने हवा, धूप, पानी ये सब फ्री में दे रही है। हमें आकाश मिला है, हमें ये संसार मिला है, ये पृथ्वी मिली है, तो अच्छे कर्म करने के लिए सब मिला है। तो हम जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ों को हम ले करके एक बोझ मात्र जीवन जिएंगे। जब तक सार्थक नहीं करेंगे तब तक ये सब ले करके हम एक बोझ बने हैं इस पृथ्वी पर। क्योंकि हम यही तो अपने जीवन में करते हैं कि बस कमाते हैं, खाते हैं, और यही काम पशु भी करते हैं। तो हमें विवेक और बुद्धि देकर प्रभु ने क्या फ़ायदा, जो उन्होंने दिया है उसका कोई लाभ हम नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अनमोल समय तेरा न व्यर्थ गंवा देना, सांसों का मूल का धन यूं ही न बिता देना। ये मिले ना तुम्हें फिर चाहे उम्र बिता देना, ये फिर दोबारा नहीं मिलेगा। यही चेतावनी बार बार दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि कर भजन राम का तू जीवन में रस भर ले, तुम राम से मिलने का कोई तो जतन कर ले। तुम राम से मिलने का कोई उपाय कर लो, कोई तरीका अपना लो, पर मिलो, भजन करो, तभी इस जीवन का लाभ उठा पाओगे, तभी इस जीवन का अर्थ समझ पाओगे, तभी इस जीवन का जो आनंद है उठा पाओगे। क्योंकि अगर जीवन में दुख है तो दुख ही प्रमाण है कि सुख भी है। क्योंकि दुख और सुख एक सिक्का के दो पहलू होते हैं। जैसे रात और दिन एक सिक्का के दो पहलू हैं, जैसे जीवन और मृत्यु एक सिक्का के दो पहलू हैं, उसी तरह से दुख और सुख भी एक सिक्का के दो पहलू हैं। सुख है पर वो रास्ता बहुत कठिन है, तो हम अपनी हिम्मत नहीं बढ़ाते हैं। हम अपनी हिम्मत जब बढ़ाते तो ताकत हमारी भीतर से आती है, पर हम डरे हुए हैं। अहम बहुत डरा हुआ है, बहुत डरता है। वो इस प्रकृति को जानता है, वही इसके लिए दुनिया है, यही संसार है। उसको लगता है कि यहीं कहीं हमारे आत्मा भी मिल जाएंगे, हमारे प्रभु मिल जाएंगे, तो यहीं ढूंढता है। उस पगले को नहीं पता है कि इस प्रकृति से परे हैं हमारे प्रभु, जिनको कृष्ण, राम, सत्य कहा गया है, ज्ञानियों ने कहा है। तो यही चेतावनी दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि तेरे ही कर्मों का फल जीवन है तेरा, तुम जैसा कर्म करोगे वही फल बनेगा, वही तुम्हारा जीवन बनेगा। हरि नाम का बसेरा तेरे रोम रोम में है, हरि नाम का बसेरा, वो तेरे ही अंदर है हरि नाम का बसेरा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। वो अहंकार मिटने के बाद वो दिखाई देता है, वैसे दिखाई नहीं देता है। ये अहंकार को लिए लिए हम नहीं समझ पाएंगे सारी बातें। तो कह रहे हैं कि राही यही बात अपने ध्यान में मतलब सोच लेना, समझ लेना। और फिर कह रहे हैं कि अनमोल समय तेरा न व्यर्थ गंवा देना। ये मिले ना तुम्हें फिर चाहे उम्र बिता देना, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। यही चेतावनी दे रहे हैं।